आपको बता दें कि अभी हम वर्तमान में विदिशा के पैराराइड सिविल लाइन क्षेत्र में हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय संत क्रांतिकारी संत हैं जो कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा यहाँ पर 6 तारीख से 13 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा और यज्ञ आदि का कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर करीब 150 से अधिक बीघा में यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जैसे इस कार्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया, जैसे कि कथा स्थल की बात कर लें, यज्ञशाला की बात कर लें, रसोई शाला की बात कर लें, पार्किंग की बात कर लें या मेले की बात कर लें, ऐसी 5 भागों में इसको डिवाइड किया। यहाँ पर जो पैराराइड का जो कॉलोनी है उसके अंदर इस तरीके की व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डोम तैयार किया गया है। बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँच रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त दूर दूर से आकर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन ने और बटेश्वर सेवा संस्थान के माध्यम से यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं पुख्ता की गई हैं और यहाँ पर आप पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में हमने बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के बटुक जी महा से चर्चा की, उन्होंने इस संबंध में हमें बताया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँच रहे हैं। कल प्रथम दिन 5 बजे से 4 बजे से कथा का प्रारंभ किया था, लेकिन इसका समय परिवर्तन कर दिया गया। अब 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में पंडाल में लोग धीरे धीरे भक्त संत क्रांतिकारी जो संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कथा को सुनने के लिए पधार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ आ रही है और यहाँ पर जिला प्रशासन ने तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई। इस समय हमने श्रीमद् भागवत कथा के जो आयोजक हैं यहाँ पर जो बटुक जी महाराज, उनसे हमने चर्चा की है इस संबंध में। तो ये हमारी व्यवस्था थी। इस कथा से जो भी खबरें हैं आप इस चैनल पर देखते रहें। विदिशा से दीपक नामदेव के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट। पुनः 2-4 माताओं की ट्रेन चली गई है, तो जितने भी मंडप में बैठे हैं, मंडप के बाहर हैं एवं संपूर्ण परिसर में जितने भी वैष्णव हरिभक्त विचरण कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना है आप अपने स्वर्णाधिक आभूषणों की, अपने कीमती सामान की जी महाराज की जय, भोले बागेश्वर बालाजी महाराज की, सद्गुरु सन्यासी कभी तो और बड़ा जी। कर रहा है तो उसके लिए ना तो आयोजन समिति जिम्मेदार होगी, ना बागेश्वर धाम सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार होगा। इसके लिए जिनके द्वारा अवैध वसूली हो रही है उन पर अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आएगी तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोजन समिति प्रतिबद्ध रहेगी। दूसरा विषय दूसरा विषय एक आया कि कथा में बैठने के नाम पर पास विक्रय हो रहा है, आगे डी में बैठने के नाम पर। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक अवगत करा रहे हैं कि आयोजन समिति के द्वारा केवल हमारे 200 से 300 जो इस आयोजन से यजमान जुड़े हैं, जो श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ में, शिवार्चन में और श्रीमद् भागवत में, हमारे द्वारा केवल यजमानों के ही बैठने की व्यवस्था करी गई है, जो उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त ना तो किसी प्रकार का कोई पास है बैठने का, ना कोई शुल्क है। इस प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे लेता है तो आप ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। आपको किसी प्रकार के शुल्क को देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर ऐसा कोई भी विषय आप सबके संज्ञान में आता है तो आप आयोजन समिति को अवगत कराएं। हम उनके प्रति कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा विषय आया था। तीसरा विषय हमारे पास आया कि मेले के नाम पर आयोजन के द्वारा मेले के नाम पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है।
अब मेले की जो व्यवस्थाएं कुछ होती हैं, जैसे बिजली व्यवस्था है, उनको जिस प्रकार की दुकान बनाकर दी जा रही हैं, तो उनका शुल्क इसका संस्था से कोई निर्धारण नहीं है। लक्ष्मी नारायण साहू मेले के प्रभारी के रूप में नियुक्त हैं। तो जो बिजली की व्यवस्था है, बाहर से आए हुए दुकानदारों को बिजली का शुल्क जो दिया जा रहा है अथवा जो वहाँ व्यवस्था दी गई है, तो व्यवस्थाओं की जो भी बात है वो व्यवस्था ये देख रहे हैं। आयोजन समिति के द्वारा मेले के नाम पर, दुकानों के नाम पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता। और इसके लिए हमारे सामने मेला प्रभारी के रूप में स्वयं लक्ष्मी नारायण साहू जी यहाँ हमारे उपलब्ध हैं। अगर कोई भी ऐसी बात आएगी तो इसके लिए आप हमें अपने संज्ञान में कराएंगे। और कोई भी आपसे वसूली कर रहा है तो उसके लिए आयोजन समिति, महाराज श्री और हमारे यजमान इसके लिए जिम्मेदार नहीं। तीसरा विषय आया कि कलश के नाम पर शुल्क लिए हैं। तो आयोजन समिति के द्वारा किसी भी महिला से कलशों के नाम पर कोई शुल्क नहीं किया गया। अब कोई संगठन अथवा कोई व्यक्ति विशेष हमें कलश दे रहा है कि इतने कलश हम आपके नाम हमारे द्वारा वितरित करना चाहते, तो आयोजन समिति ने उनके लिए खुले हृदय से उनका स्वागत किया। माताएं कलश लेकर आई, ना तो हमारी सामर्थ्य है कि प्रत्येक माता से किसी ने अवैध शुल्क लिया हो, तो इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। हम इन सारे विषयों का पूर्ण जिम्मेदारी से बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के अध्यक्ष के नाते, आयोजन समिति के नाते और पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की नाते आपको अवगत करा रहे हैं। हमारे द्वारा पूरे परिसर में लगभग 150 से 200 बीघा में ये परिसर चल रहा है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। अब कोई असामाजिक तत्व हमारे संज्ञान में आया कि जो हमारे 4 से 5 कार्ड हम लोगों ने पकड़े, जो फ्रॉड बनाकर उन्होंने उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, तो हमारे इस प्रकार के कृत्य भी हो रहे हैं। तो हम सारी जनता से, श्रद्धालुओं से, मातृशक्ति से निवेदन कर रहे हैं। चेन स्कैनिंग की घटनाएं हो रही हैं, कई माताओं की चेन चोरी हो गई, वाहन चोरी हो गए। तो ये आयोजन आपका है, आपको स्वयं भी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। ना तो आयोजन समिति, ना जिला प्रशासन, सब अपने स्तर पर बहुत सहयोग कर रहे हैं, पर ये सब इतने रूप में हम जहाँ तक हमारी सामर्थ्य हम वो कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक हम कर पा रहे हैं, आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। पर कोई भी इस प्रकार की घटना होगी, आप कोई जेवर पहन कर ना आए, अपना कीमती सामान लेकर ना आए, अपने बच्चों का ध्यान आप स्वयं रखें। अगर कोई भी घटना होती है तो हमारी प्रार्थना है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर कोई घटना करता है, आप हमें अवगत कराएं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन 4 विषयों को लेकर हमने आयोजन किया। आगामी 6 दिन कसा के शेष है। आज कथा का समय दोपहर 2 बजे से है और संत समागम के क्रम में कल हमारे पास आद्य बराह पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम प्रवेश दास जी महाराज,